चलिए फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं जो रविशंकर में 2011 में पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे उस पर ध्यान दिया जाए तो मैं आप लोग को दो मेथड बता चुका हूँ, मिलन थॉम्सन मेथड है ना, और एक जो था वो है एमएन मेथड या फिर आप उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड बोलेंगे, ठीक है। और ये मेथड कुछ अलग ही मेथड है जिसमें u दी गई हो और v की वैल्यू फाइंड करना है और u प्लस आई वी का मान हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले u है तो डेल u बाई डेल x से लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये 3 सामने आएगा, x माइनस 1 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और x माइनस 1 का अगेन डिफरेंशिएशन बचा रहेगा तो वो 1 ही आएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए आपको इतना ही मिलेगा। फिर माइनस 3 लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए ये 1 हो जाएगा, बाकी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 3y स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि वहां पे इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होगा, कांस्टेंट है इसलिए, तो ये मिल गया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, डेल u बाई डेल y वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, डेल u अपॉन डेल y वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला पद जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि x वाला टर्म बस है, और ये वैल्यू जो है 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे होगा 6xy है ना, इसका पावर एक पावर कम हो जाएगा। यहाँ भी मिलेगा हमें 6y और y का पावर 1 इतना मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेल u डेल x इज इक्वल टू ये वैल्यू और डेल u डेल y ऐसा, ठीक। अब इतना मिलने के बाद आप लगा सकते हो CR इक्वेशन, इससे आपको क्या मिलेगा कि v वाला जो टर्म्स है वो मिल जाएगा, CR इक्वेशन से आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो CR इक्वेशन में क्या होता है, डेल u डेल x बराबर होता है डेल v डेल y, है ना। डेल u डेल x इज इक्वल टू होगा डेल v अपॉन डेल y, है ना। तो हमें कुल मिला के डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू मिलेगी यदि हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे डेल u डेल x की जगह में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मान हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला भाई, हमें डेल v डेल y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, y के रेस्पेक्ट में यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो dy जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा समझो, और इधर बच जाएगा आपका v, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे v, है ना, और y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिखेंगे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो इसलिए आपको y मिलेगा क्योंकि 1 का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर माइनस लिखोगे, 3 लिखोगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है तो y का क्यूब बाई 3 लिखा है, 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट। यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट को हमें f ऑफ x लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, f ऑफ x लिखनी होती है। यदि मैं इंटीग्रेशन करता x के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट को मैं लिखता यहाँ पे f ऑफ y, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप वहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे क्या मिला, v इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस y का क्यूब प्लस f ऑफ x, ये हो गया v की वैल्यू, है ना। या फिर इसी तरीके से आप क्या करें, ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें कि डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू बात करते हैं तो डेल v डेल x के बराबर आता है, कौन सी रीमान इक्वेशन ही है वो भी, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ दी गई है माइनस 6xy और प्लस 6y, है ना। तो माइनस माइनस दोनों साइड का कट जाएगा तो डेल v डेल x इज इक्वल टू 6xy माइनस 6y मिलेगा। अब चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यदि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, इधर आपका x के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ लिखोगे v, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x² अपॉन 2
वाई माइनस 6y और x ऐसा मिलेगा। अब x के रेस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ y, यहाँ पे आप क्या लिखना पड़ेगा, आपको f ऑफ y वैल्यू लिखना पड़ेगा, है ना। तो y के फंक्शन जो होंगे वो कांस्टेंट आएंगे, इसलिए हम f ऑफ y, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, v की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको कुल मिला के क्या चाहिए, कुल मिला के हमें क्या चाहिए कि v की वैल्यू चाहिए था, तो हम v की वैल्यू ऐसा भी निकाल सकते हैं या v की वैल्यू कुछ इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों ही वैल्यू है, बस यहाँ f ऑफ x का फंक्शन कुछ अलग होगा या यहाँ पे f ऑफ y का फंक्शन कुछ अलग होगा। तो हमें क्या मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, है ना। तो टोटली v की वैल्यू अभी हमें क्या मिला, जैसे कि f ऑफ y मिल गया, है ना। क्या मिल गया, f ऑफ y। तो इस f ऑफ y वाले को एक बार आप यदि डेरिवेटिव करते हैं, है ना, क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको किसी का इसका मान मिलेगा। आपको f ऑफ y की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, और f ऑफ y की वैल्यू कैसे निकलेगी उस पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि ऐसा निकाल लिए तो आपको f ऑफ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर ऐसा सॉल्व किए तो f ऑफ y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है। तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे देखिए आपने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो आपको जब डिफरेंशिएशन करना होगा वो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। यदि आप f ऑफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन आपको y के रेस्पेक्ट में करनी होगी, या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करनी होगी। दोनों ही तरीके हैं, आप जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर वापस मत करना, वापस वही आएगा, है ना। यदि आप इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही लाइन आ जाएगा, है ना। यदि y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कोई भी एक करना, जैसे मैं इसका कर रहा हूं, जैसे कि हम लिख लेते हैं डेल v अपॉन डेल y, है ना, डेल v अपॉन डेल y। तो y के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 3, है ना, और x स्क्वायर y का 1 हो जाएगा माइनस 6x, और ये जो डिफरेंशिएशन होगा वो f डेश y मिलेगा। क्या मिल जाएगा, f डेश y। अब इसकी वैल्यू तो पता है, कहाँ है, देख लो यहाँ पे है, डेल v डेल y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने से क्या मिलेगा, देखिए 3x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस f डेश y, ठीक है। ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखिए f डेश y का मान मिल जाएगा। इन सबको एक साइड ला लो, f डेश y का मान हमको चाहिए, वही तो निकालना था हमें। तो f डेश y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी f डेश y। अब आपको f y की वैल्यू चाहिए और f y की वैल्यू को वापस निकालने के बाद यही पुट करना है ना, तभी तो v का कंप्लीट मान मिलेगा, है ना। तो v के कंप्लीट मान निकालने के लिए आपको इस f ऑफ y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि इसके रेस्पेक्ट में किए होंगे तो आपको f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कोई भी, है ना, तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। यदि मैं ये मान मिला मेरे को तो f डेश मिल चुका है, अब केवल मैं इस f डेश का एक सीधा इंटीग्रेशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में, ताकि ये डेरिवेटिव हट जाए और इधर वैल्यू हमें मिल जाए डायरेक्ट, है ना। तो इस वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, केवल इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन f डेश y dy इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा ये 3x माइनस 1 का स्क्वायर y, क्योंकि यहाँ पे तो y है नहीं तो केवल y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की वजह से होगा। फिर होगा 3y का क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर y और प्लस 6xy, ऐसा मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ भी y नहीं है, यहाँ भी y नहीं है, तो 1 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको टोटल वैल्यू क्या मिला, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर y, 3 3 कट जाएगा, y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 6xy। तो आपको टोटल मिल गया fy की वैल्यू। ठीक है, अब fy की वैल्यू को कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और ये होगा 6xy प्लस इस पूरे वैल्यू को लिख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 के फॉर्म में ये हो गया 6xy। तो ये v मिल गया और आपको टोटल क्या चाहिए था, u और v ही चाहिए, है ना। तो u की वैल्यू पहले से था और v की वैल्यू ये निकल चुका है ना। तो यहाँ पे आप u प्लस आई वी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड लिख सकते हो। u और v की वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चाहो तो इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करके कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू कट रहा हो तो काट सकते हो, जैसे कि ये वैल्यू दोनों कट रहा है तो काट सकते हैं, है ना। और हो सकता है आप मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू मिल जाए, है ना। तो जो भी कटे उसको आप काट दीजिएगा, है ना। ये दोनों वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट रहा है, टोटल इतना बच गया, है ना। तो जो भी कैलकुलेट करते बन जाए उसको करिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x और y की वैल्यू टोटल u और v की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से हम u प्लस आई वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है।